बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 9। इसका यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था। स्टूडेंट, आज जो हम इसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे वो होंगी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स, इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग्स आज हम देखेंगे कि क्या होती है। स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ अ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइड इट्स ऑर्डर। If a matrix A has m rows and n column, then A is set in a matrix of A. जो A का मैट्रिक्स है वो उसका ऑर्डर किसका होगा, n बाय n होगा। ठीक है, कि अगर हमारे पास जो अगर रोज और कॉलम्स जो हैं वो उस मैट्रिक्स के अंदर दी गई होंगी तो उसका जो ऑर्डर होगा ए मैट्रिक्स का, ठीक है, वो इसका n बाय m कहलाएगा। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 1 2 3 1 0 2। अब स्टूडेंट्स, हम इसमें देखेंगे क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस वैल्यू में आपको बताया था कि हम कैसे पता चले कि कॉलम्स कौन से और रोज कौन से। ठीक है, अब जो वर्टिकली है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, जो वर्टिकली हमारे पास चीजें होती हैं वो हमारे पास है जी स्टूडेंट्स, वर्टिकली हमारे पास कॉलम और हॉरिजेंटली हमारे पास जो है हॉरिजेंटली कॉलम और वर्टिकली हमारे पास रोज होती हैं। ठीक है, जैसे कि अब ये हमारे पास है हॉरिजेंटली। ठीक है, अब हॉरिजेंटली ये हमारे पास है 1 एंड 2, तो हमारे पास 2 रोज हैं, और वर्टिकली हमारे पास 1 2 एंड 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, हमने देखा हमारे पास कॉलम्स 3 हैं, रोज 2 हैं, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास होगा 2/3। 2 रोज है हमारे पास और 3 कॉलम्स। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डर। अब इसमें चलते हैं आगे, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, let A and B to matrix, then A is said to be equal to B। अगर हमारे पास A और B दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, तो A को हम कह सकते हैं कि जो B मैट्रिक्स है उसके इक्वल है, और इनको हम डिनोटेड करते हैं A इज इक्वल टू B। इक्वल का साइन लगा के हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ ए जो है वो बराबर होता है ऑर्डर ऑफ बी के। मतलब अगर इनमें 2 रोज हैं तो दो ही अगर ए में 2 रोज हैं तो बी में भी 2 रोज होंगी, अगर ए में 2 कॉलम्स हैं तो बी में भी 2 ही कॉलम्स होंगे, इनके ऑर्डर सेम होंगे, देन के क्या होगा? इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे यहाँ पे है एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 -4, अब यहाँ पे है 1, अब 2 + 1 इज इक्वल टू 3, अब -4 और 4 में से -2 करेंगे तो आंसर हमारे पास ऑब्वियसली 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये ए और बी जो है वो हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स आ जाएंगे। तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 1.1 जो है स्टूडेंट्स, वो हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब यहाँ पे इनके जो उन्होंने हमें दिए हुए हैं क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ एज तक उसने पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, इनके वो कहता है कि ऑर्डर फाइंड करें। जैसे कि हमारे पास जी पार्ट है स्टूडेंट्स, अब इसमें देखें 1 2 3, हमारे पास 1 2 3 ही हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स हैं और 3 ही हमारे पास रोज हैं। ठीक है, ये देखें 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रोज हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और 3 ही कॉलम है, देन हमारे पास इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/3। ठीक है, अब जैसे कि एज कॉलम है, एज कॉलम में हम देखें तो हमारे पास 1 2 3 हमारे पास 3 कॉलम्स हैं एंड 1 एंड 2, और 2 हमारे पास इसमें रोज हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर क्या होगा? 2/3, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, तो होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जैसे कि यहाँ पे 4 पार्ट है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे 1 कॉलम एंड 1 रो है, ओनली 2 राइट हुआ 1 है, तो 1 कॉलम और 1 ही रो है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास? इसका ऑर्डर होगा 1/1। ठीक हो की बात। अब मजीद आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, तो उसने पूछा हमसे कि कौन से मैट्रिक्स हैं जो इक्वल हैं। ठीक है, हमने उनको बोलना है। अब यहाँ पे 3 है, तो ए और यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है 5 - 2, तो 5 में से अगर हम 2 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली 3 आएगा। तो ए जो है वो सी मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर चेक करें हमारे पास, तो कौन सा मैट्रिक किस मैट्रिक के इक्वल बनता है? अब यहाँ पे है 3 और 5, तो देखते हैं हमारे पास 3 और 5 मजीद कहाँ पे बन रहा है। ये देखें स्टूडेंट, आई वाला कॉलम। ठीक है, यहाँ पे 3 है और 3 + 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5, तो बी जो है वो आई के इक्वल है, 3 और 5।
बी मैट्रिक्स जो है वो आई मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला मैट्रिक्स ई और एच मैट्रिक्स जो है ये इक्वल है, 4 4 6 6 0 0 एंड 2 2। तो ई वाला जो कॉलम है वो एच वाले कॉलम के इक्वल है। और एफ वाला जो कॉलम है स्टूडेंट्स 2 और 6 है, तो जी वाला देखें 3 माइनस 1, 3 में से 1 माइनस किया आंसर 2, और 3 प्लस 3 में से 3 प्लस किया तो आंसर 6। तो एफ कॉलम जो है वो जी कॉलम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने किस तरह से इनको इक्वल करना और किस तरह से इनके ऑर्डर्स को फाइंड करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ आपको अंडरस्टैंड ना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।